भारत एक ऐसे वक्त पर आकर खड़ा है जहां एनर्जी सिर्फ इकोनॉमी का इंजन नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का कोर बन चुका है। और इसी बीच ओएनजीसी ने लगभग 20 बिलियन डॉलर की सबसे बड़ा जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है वो बैट लगाई है। डीप सी ड्रिलिंग के लिए जो भारत है उसने ये कदम उठाया है। ये कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक बोल्ड सिग्नल है कि इंडिया अब ग्लोबल ऑयल मार्केट में पूरी तरह से जो मार्केट्स है उस पर डिपेंड रहने का जो रिस्क है वो कम करना चाहता है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है अपनी 88% जो ऑयल जो क्रूड ऑयल डिमांड है वो इंपोर्ट करता है। एलपीजी का जो 60% है और गैस का लगभग आधा भी बाहर से आता है। तो आज जब हम देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया जैसे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल सिर्फ जो प्राइसेस हैं वो बाधित नहीं होते हैं, बल्कि जो पूरी इकोनॉमी है उसकी वजह से वो हिलती हुई नजर आती है। इसीलिए ओएनजीसी का ये जो डीप वाटर मिशन है, जिसके लिए समुद्र मंथन मिशन का या विजन की हम बात करते हैं, उसका हिस्सा माना जाता है। एक तरह से जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है उसकी रेस में ये आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। इसी पर हम आज की चर्चा करते हैं। मैं अंबर जैदी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। आपका भी बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसके लिए सवाल कई सारे बड़े शुरू होते हैं कि क्या भारत की जो डीप सी की ये हाई रिस्क जो हाई कॉस्ट गैम्बल है उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्या ये जो 20 बिलियन डॉलर का जो बेट है वो फ्यूचर सिक्योर कर पाएगा, या फिर हम ये कहें कि एक फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या जो ये मूव है ग्लोबल ऑयल शॉक से भारत अपने आप को अब बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि जो डीप वाटर ड्रिलिंग को आसान तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हैवी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और हाई रिस्क ऑपरेशन यहाँ पर होता है। तो जो ओएनजीसी है उसके पास जो कैपेसिटी और एग्जीक्यूशन स्पीड है जो ग्लोबल ऑयल और जो मेजर लेवल्स हैं उस लेवल की है, ये मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँ। देखिए, आपने जैसे बताया भारत 89% जो अपनी क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। और आज ओएनजीसी ने बिहार के अंदर समस्तीपुर, यूपी के अंदर बलिया और अभी वाराणसी के रीजन में भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए अंबर जी, ये जो न्यूज़ आ रहा है जिसमें मैं आप देख रहे हैं कि भूवैज्ञानिक जो है वो गंगा बेसिन के अंदर प्रयागराज के अंदर भी 3000 मीटर नीचे वो वहां पर ड्रिलिंग चालू कर रहे हैं और जल्दी इधर से ऑयल एक्सट्रैक्शन चालू हो जाएगा। उसके अलावा जो भारत का जो खजाना है, जैकपॉट लगा है, वो हमारे अंडमान बेसिन में लगा है, जिसमें हमने अभी जो ऑयल जो एक्सप्लोरेशन की जो सीमा है वो हमने कई लाख स्क्वायर किलोमीटर पे एक्सटेंड कर दी है। और भूवैज्ञानिकों ने अभी तक बताया कि जितने रिजर्व्स मिडिल ईस्ट में हैं, उतने ही कंपेरेबल रिजर्व्स है हमारे पास। और अगले 70 साल तक हमें अगर हम वो चीज टैप कर सकते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें क्रूड ऑयल और गैस दोनों हैं, तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ओएनजीसी ने हमारा जो बोलते हैं कि 20 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का सोच लिया है। तो 20 बिलियन डॉलर्स मतलब आज के एक्सचेंज रेट पे 95 का एक्सचेंज रेट पे 1,90,000 करोड़ होता है। और इसके लिए उन्होंने टेंडर फ्लोट किया और इसमें उन्होंने ब्रिटिश पेट्रोलियम, एक्सॉन मोबिल, फ्रांस की टोटल एनर्जीज और ब्राजील की कंपनी पेट्रोब्रास को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। उन्होंने बोला है कि डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए वो ऑयल रिग्स मंगा रहे हैं। ऑयल रिग्स जो होती है वो समुद्र में फ्लोट करती रहती है। ये 15 से 20 मंजिला ऊंची उनकी हाइट होती है। और इसके अंदर आप देखिए, ये एक फ्लोटिंग वेसल्स है और इसके साथ समुद्र की गहराई में जाके वो वहां पर समुद्र की सतह पे ड्रिलिंग करते हैं। इसके लिए वो रोबोटिक सबमरीन्स और जो रोबोटिक ड्रोन जो अंडर वाटर काम करते हैं, वो सब इसकी एक तरह से ये जो उसके द्वारा वो वहां पर ड्रिलिंग चालू करते हैं। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और ओएनजीसी अभी इसको लीज करी है। सबसे बड़ी बात अंबर जी इसके अंदर ये है कि ओएनजीसी ने बोल दिया आपको, ये जो चीज है, जो बड़ी रिग्स है,
आपको 80 डेज में लेके आनी पड़ेगी, जिससे हमारे दर्शक भी हमें बहुत बार पूछते हैं कि भारत अपना जो ऑयल रिजर्व है कब एक्सट्रैक्ट करेगा। तो उसी के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि भारत सरकार अभी इसको प्रायोरिटी बेसिस पे ले रही है, और प्रायोरिटी बेसिस पे आप ये देखिए कि अब उन्होंने 80 डेज के अंदर बोला है कि आप अपनी रिग्स लाइए, समुद्र की गहराई में जाके एक्सट्रैक्शन चालू करिए, और फिर हम इसके द्वारा हमारा जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा। अमर जी देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से देश के अंदर एलपीजी की किल्लत आ गई है, देश के अंदर एनर्जी शॉक आ गया है। अगर हमने ये जो हमारा स्रोत है इसको हम डेवलप कर लेते हैं तो हमारी लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स वो एक तरह से फुलफिल हो जाएगी। देखिए, अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड क्यों चाहिए था, आपको मालूम है? सेंट मार्टिन आइलैंड की भी उन्होंने मांग तभी की जब उनको मालूम पड़ा कि भारत के अंडमान बेसिन के अंदर 20 ट्रिलियन डॉलर्स के हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये अमेरिका जो है हर जगह हाइड्रोकार्बन्स को कंट्रोल करना चाहता है। सबसे बड़ा खतरा हमारे को अमेरिका से है, क्योंकि अमेरिका जब जहां पर भी उसको तेल मिलता है वो वहां पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करना चालू कर देता है। ये भी मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। भारत के अंदर कुछ कंपनियों के कारण जो प्रीवियस सरकारें थी, ये इन्होंने अपनी जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है वो एक तरह से कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को बेनिफिट करने के लिए रख रखी थी। मोदी सरकार ने अब समझ में आ गया कि भारत की एनर्जी नीड्स जरूरी है, और इसके लिए इसके हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स है, जो हमारे क्रूड ऑयल है और गैस है, वो समुद्र से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए वो उन्होंने इसको समुद्र मंथन का इन्होंने नाम दिया है। कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर भी ऐसी हमने सफलता पाई है, पर उसके अंदर मात्रा लिमिटेड है। देखिए, बलिया, समस्तीपुर, प्रयागराज में अभी जो कुएं मिल रहे हैं उसमें बहुत उसमें क्या होता है कि तेल का एक्सट्रैक्शन जल्दी हो जाता है, पर उसकी मात्रा लिमिटेड है। और समुद्र के अंदर आप ये देखेंगे कि मात्रा जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि देखिए अंडमान बेसिन के नीचे ही सुमात्रा बेसिन है। आज इंडोनेशिया जो है एक दिन में 700,000 मतलब 7 लाख बैरल्स पर डे जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। भारत 5 मिलियन मतलब 50 लाख बैरल पर डे जो ऑयल होता है वो इंपोर्ट करता है। अगर इंडोनेशिया 7 लाख बैरल्स पर डे कर सकता है तो मेरा मानना है कि भारत 20 लाख बैरल पर डे जो है हमारे समुद्र के अंदर से निकाल सकता है। और इसमें आप देखिए कि जो 1,90,000 का जो खर्चा भारत सरकार कर रही है, इससे समझ में आ रहा है कि कितनी वो सीरियस है। और उन्होंने 80 डेज का उन्होंने टाइमलाइन मापदंड है जो उन्होंने विदेशी कंपनियों को बोल दिया, आपको पूरा करना पड़ेगा। दिस इज अ थिंग। एक चीज भारत सरकार कर रही है, क्योंकि अभी आपको मालूम है एलपीजी के लिए हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें एलपीजी टैंकर्स में मंगाने पड़ते हैं, और भारत हर साल टैंकर के लिए 6 लाख करोड़ देता रहता है फॉर टैंकर्स से हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। 6 लाख करोड़ तो भारत का डिफेंस बजट है। अब भारत सरकार ने बोल दिया है कि वो जो देश के अंदर वो लार्ज गैस कैरियर्स जो है उसके निर्माण के लिए उन्होंने कोचिन शिपयार्ड, स्वान डिफेंस एनर्जी और एलएनटी से बोला है कि आप अपना बिड सबमिट करिए और देश के अंदर ही लार्ज गैस कैरियर्स बनाइए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे भारत का जो राजस्व है वो बचेगा, हमारे शिप्स रहेंगे तो देश की हमें 6 लाख करोड़ जो है हम ये गैस और क्रूड ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन पे देते हैं। ये जो शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री है इसके ऊपर भी भारत सरकार ध्यान दे रही है, सिर्फ क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन के ऊपर नहीं दे रही है, साथ में उसके ट्रांसपोर्ट और उसके लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी ध्यान दे रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। बिल्कुल उमेश जी, यहाँ पे मैं आपसे बात करती हूँ कि जिस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है, ऑफ कोर्स बेहतर कदम के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि सक्सेस मिलती है, क्योंकि अभी जिस बेट की हम बात करें बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो ऑफ कोर्स ये भी रहता है कि कोई ऐसा कुछ इसमें रिस्क या कुछ ना हो, लेकिन सक्सेस को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भारत जो है वो क्या सच में जो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस है
उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है? देखिए, इसके अंदर टाइम तो लगेगा, पर मेरा ये मानना है कि भारत सरकार अभी जो है इसके ऊपर वो सीरियस हो चुकी है। उसको भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करना है। अमर जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखिए कि जब इंडोनेशिया जैसा नेशन है और उसके पास भारत से कम जो समुद्री सीमा है जिसमें वो एक्सट्रैक्शन कर सकता है, वो वहां पर 700,000 मतलब 7 लाख बैरल्स पर डे वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो भारत भी, मेरा अनुमान है कि उसी के ऊपर है। तो भारत भी चाहे तो अराउंड 20 लाख मतलब 3 गुना ज्यादा इंडोनेशिया से वो बैरल्स वो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये मेरा मानना है। और भारत की सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि इस देश के अंदर आप हमारे देश के अंदर अगर जो लोकली अगर हम क्रूड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो फ्यूचर में हम एनर्जी शॉक से बच जाएंगे। ये देखिए, ये जो गूगल की तरफ से आ रहा है वो खुद बोल रहे हैं कि इंडोनेशिया जो है 700,000 मतलब 7 लाख बैरल्स पर डे ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसी अंडमान बेसिन के नीचे जो सुमत्रा बेसिन है। तो भारत की जो समुद्री सीमा है और जो उसकी के हिसाब से देखिए, जो ग्रीन निकोबार ट्राइब्यूनल में भारत सरकार वहां पर 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में वहां पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी आ रहा है, वहां पर एडिशनल रनवे आ रहा है और वहां पर एक ऐसी सिटी बनाने की भी बात चल रही है जो हांगकांग को राइवल करेगी। तो ये एक तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट होने वाला है अंडमान बेसिन का। इससे भारत का और भारत का सागरमाला प्रोजेक्ट और भारत का जो महासागर प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत भारत अपनी डोमेस्टिक ब्लू वाटर इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे रहा है और भारत के खनिज पदार्थ जो हैं जो अंडमान बेसिन में उसको भी एक्सट्रैक्ट करेगा। सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं करेगा, हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी एक्सट्रैक्शन उधर से होने वाला है। जी। अच्छा उमेश जी, मैं यहाँ पे एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कि जब सारी दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, क्या भारत का ये फॉसिल फ्यूल पुश जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है या फिर शॉर्ट टर्म कंपल्शन? किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए, भारत दोनों जगह कर रहा है। भारत ऑफशोर प्रोडक्शन भी कर रहा है, ऑनशोर प्रोडक्शन भी कर रहा है। ऑनशोर प्रोडक्शन जैसे अभी वाराणसी के अंदर भी ड्रिलिंग चालू हो रही है, 3,000 मीटर के नीचे ड्रिलिंग कर रहे हैं। बलिया के अंदर कर चुके हैं, समस्तीपुर में कर चुके हैं। अब वो वही गंगा बेसिन के अंदर वो प्रयागराज में भी उन्होंने अभी वहां पर भी ड्रिलिंग चालू कर रहे हैं। तो इसका ये जो होता है ये इमीडिएट इसके अंदर आप तेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर इसकी मात्रा बहुत कम है। भारत को हर दिन 50 लाख बैरल पर डे वो ऑयल की रिक्वायरमेंट है। 50 नहीं, 55 लाख बैरल्स पर डे है और ये जो मात्रा है बहुत कम होने वाली है। हमारा जो जैकपॉट है वो अंडमान होने वाला है और अंडमान के अंदर उसी के अंतर्गत आप ये देखिए कि भारत सरकार अभी $20 बिलियन, तो जो तकरीबन 1.9 लाख करोड़ से आप समझ लीजिए 2 लाख करोड़ का वो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि प्रूवन रिजर्व्स वहां पर $20 ट्रिलियन का बताया जा रहा है। बिल्कुल। और ये ऐसे समय में तो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ओएनजीसी की हम बात करते हैं, ओएनजीसी का ये $20 बिलियन का बेट सिर्फ ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक अटेम्प्ट है इंडिया को जो फ्यूचर है एनर्जी में उसको सिक्योर करने का। लेकिन इतिहास की हम बात करें तो इतिहास ये भी कहता है कि जो डीप सी में हम इस तरह का एक्सप्लोरेशन देखते हैं तो वो सिर्फ वहां पर ऑयल नहीं मिलता, वहां पर रिस्क उतना ही गहरा होता है। आज सवाल ये नहीं कि ओएनजीसी जो है वो ड्रिलिंग करेगा या ये नहीं, सवाल ये है कि जो भारत है वो अपनी एनर्जी डेस्टिनी को कंट्रोल करेगा या फिर ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स के साथ ही ये मेन टर्गल होता रहेगा। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। जय हिंद। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।